ऐतिहासिक मीनाक्षी अम्मन मंदिर। ऐतिहासिक मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के मदुरई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। वर्ष 1623 और 1655 के बीच निर्मित इस जगह की अद्भुत वास्तुकला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से पार्वती को समर्पित है, जिसे मीनाक्षी और उनके पति शिव के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान और देवी दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर परिसर शिल्पा शास्त्र के अनुसार बनाया गया है और इसमें 14 प्रवेश द्वार या गोपुरम, स्वर्ण विमान और पवित्र गर्भगृह है। यह मदुरै का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। हर साल हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। 2 कुडल असगर मंदिर। भगवान विष्णु के उपासकों के लिए मदुरई में कुडल असगर मंदिर निश्चित रूप से सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। मूल रूप से पांड्यों द्वारा निर्मित मंदिर मदुरई शहर के ठीक बीच में स्थित है। कोडाल मदुरै का दूसरा नाम है, जबकि असगर का अर्थ तमिल में सुंदर एक है। मंदिर सभी मंदिरों को घेरते हुए एक ग्रेनाइट दीवार से घिरा हुआ है। द्रविड़ वास्तुकला शैली में निर्मित मंदिर को अलग-अलग रंगों के रंगों को जोड़कर खूबसूरती से बनाया गया है। 3 मुरुगन मंदिर। थिरुपरनकुंडम मुरुगन मंदिर अपने समृद्ध सांस्कृतिक महत्व के साथ निश्चित रूप से मदुरै के लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यह भगवान मुरुगन, कार्तिकेय के 6 निवासों में से एक है। एक किंवदंती के अनुसार यह वही स्थल है जहां मुरुगन ने राक्षस सरपद्मन को पराजित किया था और भगवान इंद्र की बेटी देवयानी से विवाह किया था। इस मंदिर की रॉक कट वास्तुकला इसे खास बनाती है। ऐसा माना जाता है कि यह पंड्यों द्वारा बनाई गई थी। लोगों का मानना है कि खुशहाल और सफल वैवाहिक जीवन के लिए थिरुपुरकुंडम मुरुगन मंदिर में शादी करना शुभ होता है। 4 मेघमालई। मेघमालय को उच्च लहरदार पर्वत के रूप में जाना जाता है। मेघमलाई एक खूबसूरत लेकिन सुंदर जगह है जो तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट में स्थित है। 1500 मीटर की ऊंचाई पर यह जगह गर्मी को मात देने और प्रकृति के बीच कुछ शांत समय का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। सदाबहार जंगल के बीच स्थित यह स्थान इलायची, दालचीनी और काली मिर्च की ताज़ा सुगंध से भरा है। हरे भरे चाय के बागान आपको ताज़ा पाइपिंग चाय की चुस्की लेने और वनस्पतियों और जीवों के साथ प्रकृति के बीच एक आलसी टहलने का आनंद लेने का अवसर देता है। 6 अप्रैल 2021 को तमिलनाडु सरकार और वन विभाग ने तमिलनाडु में एक नए टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी और 11 अप्रैल 2021 को एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया, जिसे मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहा जाता है। 5 समनार हिल्स। समनार पहाड़ियों के सुंदर दृश्य मदुरै के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है। पहाड़ी परिसर मदुरै के मुख्य शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर किलाकुइलकुडी गांव में स्थित है। लगभग 2000 साल पहले यहाँ निवास करने वाले तमिल जैन भिक्षुओं की उपस्थिति में इस स्थान का महत्व गहरा है। दीवारों पर नक्काशी जीवन जीने के तरीके और भिक्षुओं के नियमों का पालन करती है। यहाँ पर एक सुंदर कमल मंदिर भी है जो कि आधार पर स्थित है। 6 तिरुमलाई नायक महल। तिरुमलाई नायकर पैलेस को 1636 में मदुरै शहर में राजा थिरुमलाई नायक द्वारा बनवाया गया था। इस महल में द्रविडियन और राजपूत शैलियों का सही मिश्रण दिखाया गया है। आज़ादी के बाद इस महल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और आज तक यह दक्षिणी भारत के शानदार स्मारकों में से एक है। यह भव्य महल मीनाक्षी अम्मन मंदिर के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। वास्तुकला की सरैसिक शैली को दर्शाते हुए इसका निर्माण नायक राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था और इसे मदुरई नायक राजवंश द्वारा निर्मित सबसे शानदार स्मारक माना जाता है। यहाँ हर शाम लाइट और साउंड शो आयोजन होता है जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देता है। 7 वैगई बांध।
वैगई बांध थेनी जिले में अंदीपट्टी के पास वैगई नदी पर बनाया गया है। वैगई बांध का उद्घाटन 21 जनवरी 1959 को तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री के कामराज ने किया था। बांध के पास तमिलनाडु सरकार ने चावल, ज्वार, लोबिया और कपास सहित विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती पर शोध करने के लिए एक कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया है। अंदीपट्टी मदुरै से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यात्री अक्सर पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के रास्ते में इस विशाल और चमत्कारिक बांध की यात्रा करते हैं। बांध के एक तरफ लिटिल वृंदावन के नाम से जाना जाने वाला एक सुंदर बगीचा है, जिसे प्रबंधन द्वारा पर्यटकों के लिए बनाया गया है। लिटिल वृंदावन में विभिन्न प्रकार के विदेशी फूल और पौधे हैं और यह आसपास रहने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। वैगई बांध के आसपास का चिल्ड्रन पार्क काफी प्रसिद्ध है और परिवारों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। यह बच्चों के लिए सवारी और स्लाइड प्रदान करता है और अच्छी तरह से बनाए रखे घास और पौधे निश्चित रूप से पर्यटकों को प्रसन्न करते हैं। 8 गांधी संग्रहालय। गांधी संग्रहालय 1959 में स्थापित भारत के तमिलनाडु में मदुरई शहर में स्थित गांधी का एक स्मारक संग्रहालय है। यह देश के 5 महान गांधी संग्रहालयों में से एक है, जो राष्ट्रपिता के जीवन और 1757 से 1947 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाता है। संग्रहालय में भारतीय इतिहास के उल्लेखनीय स्मृति चिन्हों का खजाना है, जैसे रक्त से सना हुआ कपड़ा गांधी ने 1948 में उनकी हत्या के समय पहना था। संलग्न एक समृद्ध इतिहास से जुड़ा हुआ है और इमारत स्वयं 17वीं शताब्दी का एक पूर्व महल है। मदुरई में गांधी स्मारक संग्रहालय संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा चयनित दुनिया भर में शांति संग्रहालय के अंतर्गत आता है। विशेष संग्रह में ब्रिटिश शासित भारत के ऐतिहासिक टिकट और महात्मा गांधी को लिखे गए पत्र शामिल हैं। कवि कार्यकर्ता सुब्रमण्यम भारती और कुख्यात तानाशाह एडोल्फ हिटलर को भेजे गए पत्र यहाँ रखे गए हैं। संग्रहालय का सबसे रोमांचक हिस्सा गांधी के निजी जीवन की 124 दुर्लभ तस्वीरों वाले खंड है। 2 अक्टूबर को गांधी के जन्मदिन के खुशी के अवसर पर गांधी स्मारक संग्रहालय के कर्मचारियों द्वारा विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। गांधी स्मारक संग्रहालय मदुरई के केंद्र में स्थित है। 9 मरियम्मन तेप्पाकुलम। मरियम्मन तेप्कुलम भगवान विघ्नेश्वर के सम्मान में निर्मित किया गया था। यह दिव्य मंदिर मीनाक्षी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के परिसर में इसका एक विशाल तालाब है और तमिलनाडु के क्षेत्र में सबसे बड़ा तालाब होने का रिकॉर्ड रखता है। शाब्दिक रूप से तेप्पकुलम का अर्थ है मंदिर का तालाब, जो मुख्य रूप से भक्ति उत्सवों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके चारों ओर ग्रेनाइट से बनी कुल 12 लंबी सीढ़ियां हैं। मंदिर और सीढ़ियों का निर्माण राजा थिरुमलाई नायक ने करवाया था। तालाब के बीच में एक मुख्य मंडपम है, जिसे मध्य मंडपम के नाम से जाना जाता है। साथ में एक बगीचा और एक विनायक मंदिर भी है। इसलिए तालाब ने तब से अपनी लोकप्रियता हासिल की और उसकी याद में एक मंदिर भी बनाया गया। मंदिर में कई अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और सभी अनुष्ठान बहुत धूमधाम और आनंद के साथ किए जाते हैं और लोगों के पास मंदिर में रहने के दौरान एक अद्भुत समय होता है। यह सबसे अच्छे मदुरई के दर्शनीय स्थल में से एक है। 10 अथिसायम। अथिसायम मदुरई से 12 किलोमीटर दूर परवई, मदुरई में स्थित एक मनोरंजन थीम पार्क है। पार्क 70 एकड़ की साइट पर स्थित है और इसमें लगभग 4 गेम और 2 वाटर राइड हैं। पार्क अपनी पानी की सवारी के लिए लोकप्रिय है, जो कुट्रालम झरने के अनुभव को फिर से जीवंत करता है। पार्क में एक 7D थिएटर, एक भोजनालय और बच्चों के लिए एक मनोरंजन पार्क भी है। यह मदुरई में घूमने के लिए सबसे मनोरंजक स्थानों में से एक है,
वाटर एम्यूजमेंट पार्क बच्चों और वयस्करों के बीच समान रूप से पसंदीदा है। कुट्रालम एक 70 फीट जलप्रपात मॉडल है जो अथिसायम के मुख्य आकर्षण कीमती कुट्रालम जलप्रपात की नकल करता है। वाटर च्यूट 620 मीटर पार्क की सबसे लंबी स्लाइड है। साइड वाइंडर 42 फीट और सर्पिल स्लाइड 40 फीट 300 फीट की घुमावदार लंबाई के साथ स्लाइड प्रेमियों के लिए एड्रेनालाइन की भीड़ सुनिश्चित करते हैं। अन्य स्लाइड्स में मैट मल्टी स्लाइड और अम्ब्रेला स्लाइड बच्चों के लिए शामिल है। मल्टीप्ले सिस्टम विशेष रूप से स्लाइड, पानी की सीढ़ी, पानी की नाव, पुल रस्सियों और डंपिंग बाल्टी के साथ परिवार शैली के मनोरंजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।